हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कौशिक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे चैनल द स्टडी स्टूडियो पे। दोस्तों, आजकल जहां देखो वहां महाकुंभ के चर्चे हो रहे हैं। महाकुंभ आखिर है क्या? जहां देखो यूट्यूब, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम, रील्स, जो देखो सब कोई महाकुंभ के बारे में ही डिटेल में बताने में लगा हुआ है। लेकिन असलियत में ये महाकुंभ है क्या, कितने प्रकार का होता है और क्यों यह पहले के महाकुंभ से इस बार का महाकुंभ अलग है, क्यों यह इतना खास और इतना पवित्र माना जा रहा है, जिसके चर्चे हर जगह देखने सुनने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज इसकी कोशिश करते हैं एक बताने की कि असलियत में महाकुंभ है क्या। दरअसल महाकुंभ 3 प्रकार के होते हैं: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ से तात्पर्य है आपका जो 6 महीने, उसमें 6 साल में एक बार आता है। पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है और महाकुंभ जब 12-12 के 12 सेट पूरे हो जाते हैं, अर्थात 12-12 के जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाएंगे तो उसके पश्चात आपका महाकुंभ आता है। तो दोस्तों, ये तो थे 3 प्रकार के महाकुंभ। लेकिन क्यों यह महाकुंभ इतना प्रयोग में लाया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसका इतना विस्तार में बताया जाता है, इसकी इतनी व्याख्या की जा रही है, क्यों इतना इसको महत्वपूर्ण बताया जाता है? दरअसल हिमालय के उत्तर में क्षीर सागर को माना गया है। आप सब लोगों ने यह कहानी सुनी ही होगी समुद्र मंथन की। उसी क्षीर सागर को मथने के लिए समुद्र मंथन का कार्य देवताओं असुरों के बीच किया गया था। तो जब यह समुद्र मंथन किया गया था तो उस समुद्र मंथन को करने के लिए, उस समुद्र को मथने के लिए जिस दंड का प्रयोग किया गया था, अर्थात जिस चीज से उस समुद्र को मथा गया था, वह था हमारा मंदर पर्वत। दूसरा, उस मंदर पर्वत के चारों ओर लपेट के जिस रस्सी का प्रयोग करने के लिए उसको दंड को मथा जाएगा, उसका प्रयोग करने के लिए प्रयोग में लाया गया था वासुकी, विष्णु जी के वासुकी अर्थात हमारे शेषनाग भगवान को। और इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उस पर्वत को स्टेबिलिटी देने के लिए, ताकि वह पर्वत अपनी जगह पे टिका रहे और उस समुद्र को बेहतर तरीके से मथा जा सके, तो विष्णु भगवान ने कूर्म का रूप अथवा कछुए का रूप धारण किया था, कछुए का अवतार लिया था। तो समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया। तो जब यह समुद्र मंथन किया जा रहा था तो उस समुद्र मंथन में से टोटल 14 रत्न निकले थे, अलग अलग प्रकार के, जैसे विष था, आपका शार्ंग धनुष था, और पांजन्य शंख है, माता देवी लक्ष्मी है, रंबा अप्सरा है, कामधेनु गाय है, इस प्रकार के 14 रत्न और भी थे। और अंत में निकले थे अमृत का कलश लेके भगवान धन्वंतरी। तो भगवान धन्वंतरी ने वह कलश जो है इंद्र भगवान को सौंप दिया। इंद्र भगवान ने वह कलश दिया अपने पुत्र जयंत को, और देवताओं की सलाह पर जयंत उस कलश को लेकर स्वर्ग की ओर दौड़ पड़े। जब वह कलश को लेकर जा रहे थे, उस कुंभ को लेकर जा रहे थे, तो यह देख दैत्याचार्य जो हैं वह क्रोधित हो गए और उन्होंने दैत्यों को, असुरों को आदेश दिया कि उनसे वह कलश छीन लिया जाए। और इसी छीना झपटी का कार्य हुआ, युद्ध स्टार्ट हो गया और यह युद्ध चला 12 दिनों तक। इस कलश के छुपाने के लिए इन 12 दिनों में जहाँ जहाँ पृथ्वी पे प्रयोग किया गया, जिस जिस नगर का प्रयोग किया गया, वहाँ वहाँ पर ही इस समय पर महाकुंभ लगता है, महाकुंभ मनाया जाता है। क्योंकि वह युद्ध जो है 12 दिन तक चला था, तो स्वर्ग लोक के 12 दिन इस पृथ्वी लोक के 12 साल के बराबर बताए गए हैं पुराणों के अनुसार। तो यही जो 12 साल हैं, इसीलिए 12-12 साल के बाद यह कुंभ लगाया जाता है। टोटल जिन 4 जगहों पे यह कुंभ छुपाया गया था उस युद्ध के दौरान, तो उन्हीं जगहों पे यह लगता है, जैसे कि आपका हरिद्वार, प्रयागराज जहाँ पे हमारी तीनों पवित्र नदियों का संगम है, और धारा, उज्जैनी और आपका गोदावरी, नासिक, इन 4 जगहों पे यह लगता है। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अब आपको यह समझ आ गया होगा। इसके पीछे की आपको हमने कहानी बता दी है, किस जगह पर, किस स्थान पर, किस राशि में प्रयोग करने के दौरान, यानी कि इस कुंभ को जिस समय युद्ध के दौरान बचाया गया था, तो आपका बृहस्पति, सूर्य, इन भगवानों ने, चंद्रमा, इन लोगों ने, भगवानों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसीलिए जब यह एक विशिष्ट राशि में प्रयोग में आते हैं या काल में आते हैं, तभी यह महाकुंभ का योग बनता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। होपफुली आपको अब महाकुंभ का महत्व क्या है वह समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमने आपको पास ऑन करने की कोशिश की है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द स्टडी स्टूडियो को। थैंक यू।